इजाज ने कहा ओए मैं थप्पड़ मारसा मैं थप्पड़ मारूंगा मैं थप्पड़ मारूंगा। तो आकिब जावेद ने कहा कि मैं भी मारूंगा भाई, तुम एक मारोगे मैं तीन मारूंगा। तो ये शेखापुरा में कि 11 साल का लड़का जब 6 क्लास में जाता है तो उसको ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ये सिखाया जाता है। तो उसने क्या तालीम हासिल करनी थी, तो उसने बहुत अच्छा किया कि वो क्रिकेट की तरफ आ गया। That's why he's such a bowler. Caught him. अस्सलाम वालेकुम, यूट्यूब चैनल क्रिक पाकिस्तानी में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट वकार खान। आज हम बात करेंगे आकिब जावेद की। बहुत कुछ कहना है जी, और बहुत तेज़ तेज़ कहना है कि आकिब जावेद शेखापुरा से उनका ताल्लुक, उनकी जो अब्बू थे वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 1989 की जो सीरीज़ थी उसमें आकिब जावेद खेले थे। इमरान खान उनको लेके आए थे। स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेल गए। तो वो आप बताएं कि वो पल, वो लम्हा क्या लम्हा होगा कि एक कॉलेज का लड़का जो जिसने फर्स्ट टाइम पैंट पहनी थी। आकिब जावेद का अक्सर ये कहना है कि क्योंकि वो एक बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते थे और जो उनकी तालीम थी कि 5वीं के बाद जब वो 6 क्लास में गए तो 11 साल की उम्र में वो ये कहते हैं कि यानी एजुकेशन सिस्टम ऐसा था कि 11 साल का जो लड़का था वो उस स्कूल में ABC को सिखा रहे थे। तो कहता है कि क्या मेयार होगा तालीम का शेखापुरा में कि 11 साल का लड़का जब 6 क्लास में जाता है तो उसको ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ये सिखाया जाता है। तो उसने क्या तालीम हासिल करनी थी, तो उसने बहुत अच्छा किया कि वो क्रिकेट की तरफ आ गया। तो इमरान खान मिला उसको, फिर वसीम अकरम जैसा इंसान। आकिब जावेद दबंग किस्म का इंसान था। इसलिए मैं ये कहूँगा क्योंकि उनने जो भी क्रिकेट खेली है वो उसमें बदतमीजी बहुत ज़्यादा थी। आपको अच्छी तरह याद होगा कि 1992 में वो जो अंपायर वाला एक सीन हुआ था जिसमें उन्होंने बाउंसर मारे थे, तो उसने कहा था क्यों क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा था मुझे 2 अलाउ हैं, मैं मार सकता हूँ। तो फिर उसने स्वेटर मारा था, ऐसे अंपायर ने पहले स्वेटर फेंका तो उसने कहा कि तुमने फेंका तो उठाओ। आकिब जावेद का जो हुआ था ना, एक फड्डा हुआ था, अक्सर वसीम अकरम के साथ फड्डा होता था। वसीम अकरम के साथ भी फड्डा हुआ था। वसीम अकरम ने कंप्लेन कर दी थी मुदस्सर नज़र को। 1993 का जो दौरा था वेस्ट इंडीज़ में, उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई। आपको अच्छी तरह याद होगा कि एक वाकया पेश आया था जिसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स की FIR कट गई थी। ये लोग बीच में बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। मोइन खान भी था, मुदस्सर नज़र की वाइफ भी थी। मुदस्सर नज़र के बारे में मशहूर है कि वो अपनी वाइफ से बहुत डरते थे। तो उसके बाद ये हुआ कि वकार यूनुस भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो कोई कंट्रोवर्सी हुई, उनको चोर समझा गया, तो पुलिस वाले आ गए उनको वहाँ पर, और 1 साल बाद जाके उनकी जमानतें, यानी उस केस से, केस भी चला था तो ये रफा दफा हो गया था। यानी वेस्ट इंडीज़ में ये पंगे होते थे। फिर एक दफ़ा इनका पंगा सलीम मलिक के साथ हुआ। सलीम मलिक ने और आमिर मलिक जो थे वो भी बहुत, क्योंकि उसमें ये होता था कि चाय शाय बनाना, तो आकिब जावेद को ये कहा गया था कि चाय बनाओ। एक दफ़ा अकरम रज़ा जो थे, वो अकरम रज़ा कह रहा हूँ, आमिर मलिक वो सलीम मलिक के रूम में गए तो उसने कहा चाय पीनी है, तो उन्होंने कहा कि आकिब जावेद चाय बनाओ। तो उसने कहा कि मुझे इस घर से ये तरबियत नहीं मिली कि मैं चाय बनाऊँ, तो मैं चाय नहीं बनाता, तो मैं चाय नहीं बनाऊंगा। फिर इजाज़ अहमद के साथ भी फटा हुआ था। इजाज़ से तो कहा था ओए मैं थप्पड़ मारूंगा। आपको सबको पता होगा कि इजाज़ अहमद और सलीम मलिक में आपस में क्या रिश्ता है। सलीम ने बहन दी हुई है इजाज़ को, इजाज़ ने अपनी बहन जो है सलीम को दी हुई है, ठीक है, बटा सट्टा हुआ हुआ है। तो इजाज़ ने कहा ओए मैं थप्पड़ मारसा मैं थप्पड़ मारूंगा मैं थप्पड़ मारूंगा। तो आकिब जावेद ने कहा कि मैं भी मारूंगा भाई, तुम एक मारोगे मैं तीन मारूंगा। तो ये थोड़ा सा बदतमीज टाइप के थे आकिब जावेद, लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि डरते नहीं थे, पुलिस इंस्पेक्टर के बैठे थे, तो उनकी जो लाइफ थी अर्ली ऑन उसमें बहादुरी थी। उनको डर नहीं सिखाया जाता था, डरना वो नहीं सिखाया जाता था, डरते नहीं थे आकिब जावेद। तो इस तरह के वो बंदे थे वो लोग माइंड कर जाते थे। तो आकिब जावेद मुझे अच्छी तरह याद है कि 1998 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी, तो पिशावर का जो टेस्ट मैच आपको याद होगा, पहला टेस्ट हुआ था पिशावर में, जिसमें अगले 2 मैच फॉग की वजह से कैंसिल हो गए थे और पाकिस्तान जिम्बाब्वे से फर्स्ट टाइम सीरीज आ रहा था टेस्ट में। उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि नील जॉनसन ने 100 मारे थे और उल्लंघा ने 4 विकेटें ली थी सेकंड इनिंग्स में।
और आकिब जावेद ने कोई विकेट नहीं ली थी। वो उनका आखिरी टेस्ट मैच था और वो बॉलिंग करा रहे थे और चेस कर लिया था जिम्बाब्वे की टीम ने। और फिर वनडे सीरीज में रावलपिंडी में उनका आखिरी वनडे था 1998 में। उस वक्त स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग में काफ़ी, और आकिब जावेद के बारे में ये कहा जाता है कि आकिब जावेद बहुत होनेस्ट इंसान, ठीक है, ईमानदार इंसान है। और काफ़ी उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो बहुत बहादुर और क्लीन आदमी है। क्लीन मीन्स कि वो हॉनेस्ट उनको कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप पे ये मैच फिक्सिंग का धब्बा अपने ऊपर नहीं आने दिया, ठीक है। उन्होंने हमेशा इस चीज़ से अपने आप को, क्योंकि हॉनेस्ट इंसान थे, दबंग इंसान थे, तो उनको समझ आ गई थी कि ये वसीम, वकार, सलीम मलिक ये इनको नहीं खेलने देंगे, ये रास फाश कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इस तरह का ईमानदार बंदा टीम में नहीं सर्वाइव कर सकता। गंद मचा हुआ था 90s में, बहुत गंद था। जब वसीम अकरम ने कप्तानी की, फिर वकार यूनस का कंट्रोवर्सी हुई, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज, गंद बन चुका था 94। सलीम मलिक ने जो गंद डाल दिया था, वो तो अच्छा हुआ कि सलीम मलिक पकड़ा गया बाद में, लेकिन उस दरानियों में बासित अली भी सर्वाइव नहीं कर पाया और आकिब जावेद भी सर्वाइव नहीं कर पाए। तो आकिब जावेद के बारे में ये भी कहा जाता था कि यार इस बंदे का ज़हन, ये कहते हैं कि अंडररेटेड फास्ट मीडियम बॉलर थे, कि अक्ल इनको, इनमें सीखने का जोश था। और आकिब जावेद अक्सर कहते हैं कि इंसान को सीखना चाहिए, बार बार इंसान सीखता रहता है। और काफ़ी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को समझा है, सीखा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि लर्न किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी, ठीक है। नाइट क्लब में जाना पसंद करते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व रखते थे कि मैं लोगों से मिलूँ, लोगों से बातें करूँ, नाइट क्लब जाऊँ, ये जाऊँ, वो जाऊँ, कि ज़िंदगी का मज़ा ले सकूँ। जॉय किस्म के इंसान है आकिब जावेद, और ज़िंदगी में चैलेंज को लेना पसंद करते हैं। और ये कहा जाता है कि बहुत सख्त मीन्स कि अपने असूलों पे कोई ऐसा कोई मतलब समझौता नहीं करते। तो आकिब जावेद जो थे वो इन बातों की वजह से काफ़ी मशहूर थे। थैंक यू वेरी मच।